मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग क्लास 10 के कंप्यूटर को नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, आगे लेके करते चल रहे हैं। फर्स्ट दिन हम लोग पढ़ चुके थे नेटवर्क टोपोलॉजी, जिसमें बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड और रिंग मेश और टोपोलॉजी पढ़ चुके थे हम लोग। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे। इंटरनेट सबसे पहले ये इंटरनेट है क्या? इंटरनेट इज़ द ह्यूज कंप्यूटर नेटवर्क. It is connect the million of computer globally. Using the internet, people can communicate, share information across the world. People also use the internet for searching information, online chatting, buying, selling goods, and sending greeting card and other activity. इंटरनेट को ही हम लोग नेट के नाम से भी जानते हैं। मतलब कंप्यूटर जो है, मिलियन ऑफ कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड होते हैं। इसमें पीपल इसमें बहुत सारे यूजेज लेते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए और इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए। अब उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट हैज़ द रूट ड्यूरिंग 1960। ये सबसे पहले 1960 में इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था। इसमें हुआ क्या था कि यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट डेवलप अ फाइनेंस डिफेंस टू क्रिएट अ नॉन सेंट्रलाइज नेटवर्क। यहाँ पर था क्या, 3-4 इसके आर्मी बेस थे। उन सारे बेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करने के लिए इस 3 सारे बेसेस, जो आर्मी डिफेंस बेसेस जो भी थे, उन सारे को कनेक्ट कर दिया गया थ्रू वायर के। इससे हुआ क्या कि वो दोनों अपना चारों में एक पर्सनल नेटवर्क बनाए, जिसका नाम दिया गया है ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। द क्रिएट अ पेंटागन, ये एक पेंटागन था। इसमें टोटल 5 एजेंसी जुड़े हुए थे। 1969 में प्रोवाइड अ सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ एंगेज टू डिफेंस रिलेटेड रिसर्च। ये मेनली डिफेंस रिसर्च के लिए ही बनाया गया था। द नेटवर्क कनेक्टेड 1 कंप्यूटर टू कैलिफोर्निया विथ द 3 ऑफ उथा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क। ये जो था पहला स्टेप था नेटवर्क क्रिएशन का। टू स्पीड अप द नेटवर्क कनेक्शन, द नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF established 5 supercomputing center in 1986 to creating a NFS backbone। यानी NFS, ये नेशनल साइंस एजेंसी जो भी था उसको कनेक्ट करने के लिए यह एक और सुपर कंप्यूटिंग, मतलब सुपर कंप्यूटर को इसमें जोड़ दिया। NSF नेट कंटिन्यू टू ग्रो एंड बिकम अ वेरी लार्ज नेटवर्क नोन एज। यही NFS जो बाद में चल के हम लोग इंटरनेट के नाम में जानते हैं। लेट अस लर्न सम बेसिक टर्म। अब कुछ टर्म है इसमें इंटरनेट में जो यूज़ होते रहता है। जैसे पहला है हु गवर्नमेंट इंटरनेट। हमारे दिमाग में आते रहता है कि हु गवर्नमेंट इंटरनेट, तो नो वन, कोई इसका ऑनर नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ऑल थ्रू सेवरल ऑर्गेनाइजेशन ओवर द वर्ल्ड कैलिब्रेट द फंक्शनिंग ऑन डेवलपिंग लिस्टेड बिलो। मतलब इसका कोई ऑनर नहीं है, बट इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका देख रेख किया जाता है, मतलब डेवलप किया जाता है और फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है कि कैसे वर्क कर रहा है ये। तो इसमें पहला है क्या, IAB इंटरनेट एक्टिविटीज़ बोर्ड। इंटरनेट एक्टिविटीज़ बोर्ड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करता है आर्किटेक्चरिंग गाइडेंस यानी टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑन द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इट इज़ एडवाइस टू द इंडियन इंटरनेट सिक्योरिटी रेटिंग द टेक्निकल एंड प्रोसीड्यूरल मैटर। मतलब हर टेक्निकल सपोर्ट जो भी देता है वो IAB का वर्क है। टेक्निकल सपोर्ट मतलब अगर कोई गड़बड़ हुआ तो वो सारा का सारा IAB करेगा वर्क इसमें। उसके बाद आता है ICANN इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनिंग नेम एंड नंबर्स। It is responsible for the coordination of several database unique identifier related to the namespace to the internet such as IP address and domain name। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है कि हर एक वेबसाइट को पर्टिकुलर IP एड्रेस दे और डोमेन नेम दे। यानी हम लोग गूगल, जैसे गूगल का है तो गूगल को इससे अथॉरिटी मिला है कि वो गूगल नाम को यूज़ कर सकता है। उसका एक डोमेन मिला है कि www.google.com होता है। तो ये इसका ICANN का ये वर्क है कि ये पूरे को कंट्रोल करे। उसके बाद आता है वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सर्टम। इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड वेब एज द
प्रोटोकॉल टू गाइडलाइन टू इंश्योर लॉन्ग टर्म ग्रो ऑफ वेब। मतलब ये सारा प्रोटोकॉल को मेंटेन करता है कि वो वेब यानी इंटरनेट जो है वो ज़्यादा ग्रो कर सके, लॉन्ग टर्म यानी ज़्यादा दूर तक ग्रो हो सके, ज़्यादा टाइम तक ग्रो हो सके। अब उसके बाद है वर्किंग ऑफ इंटरनेट। वर्किंग कैसे इसका वर्क होता है वो देखते हैं हम लोग। तो पहले आता है द TCP/IP प्रोटोकॉल। ये जो होता है एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल रूल है जो नीडेड टू द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट व्हेन डेटा इज ट्रांसफर्म फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर इंटरनेट इट इज़ ब्रोकन इनटू पीस ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यानी इसमें पीसेज में बांट दिया जाता है। TCP जो है इसको पीस में बांट देता है। दीज पीस आर कॉल्ड पैकेट्स। यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हम भेजते हैं उसको ये एक पीसेज में तोड़ देता है जिसको पैकेट्स कहते हैं। नंबर ऑफ सीरियली यानी सिक्वेंसली सबको तोड़ देता है। द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड द IP एड्रेस। सब में यूनिक एड्रेस, एक IP एड्रेस को रिसिपेंट जहाँ वो जाना है और जहाँ से आया है उस सारे का एक एड्रेस उसमें पैकेट में डाल दिया जाता है। द रेसिपेंट कंप्यूटर रिसीव द पैकेट्स रैंडम मैनर यानी रैंडम मैनर में लेता है। इट में रिसीव 10 बिफोर 1 यानी हो सकता है कि पहले 10 आए, पहले बाद में 1 आए। इफ़ द पैकेट इज़ गैप्ड और लॉट्स बहुत ज़्यादा होता है तो डैमेज्ड इट विल बी डैमेज्ड अगेन। ये हो सकता है कि डैमेज भी हो जाए। द पैकेट इज़ रिसेंबलिंग। अब पैकेट जो है रिसेंबल होता है एंड देन ओरिजिनल मैसेज ऑब्टेन। उसको रिसेंबल किया जाता है, देन वो पूरा मैसेज को देखता है। अब एक्सेसिंग ऑफ इंटरनेट यानी इंटरनेट का हम एक्सेस कैसे कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें मॉडम। मॉडम क्या होता है? मॉडम इज़ मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये इट इज़ यूज टू डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क थ्रू द टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन का यूज़ करके जो हम नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं उसको हम मॉडम का यूज़ कहते हैं। इसमें फर्स्ट में मॉडम क्या करता है कि जो डिजिटल सिग्नल है, जो टेलीफोन लाइन होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके हमको देता है। फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि बीच में जो ऊपर नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये एनालॉग सिग्नल का दिखा है कि टेलीफोन लाइन एनालॉग सिग्नल रखता है। उसके बाद मॉडम क्या किया, उसको कन्वर्ट किया डिजिटल फॉर्म में और उसके बाद हम लोग यूज़ करने लायक हो। अब जैसे हम यहाँ से कोई सिग्नल माने कोई भी मैसेज भेजते हैं तो पहले वो डिजिटल फॉर्म में फिर एनालॉग में चेंज होता है। एनालॉग में चेंज होने के बाद जहाँ पे वो उसको रिसीव करना है वहाँ पे फिर मॉडम उसको रिसीव करता है और फिर डिजिटली कन्वर्ट करके हमको कंप्यूटर पे दिखाता है। तो ये था। अब उसके बाद आता है टाइप ऑफ मॉडम। मॉडम का 2 टाइप होते हैं मेनली, एक्सटर्नल मॉडम और इंटरनल मॉडम। एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ कि हम लोग CPU कैबिनेट के बाहर भी रख के यूज़ कर सकते हैं उस मॉडम को। और इंटरनल मॉडम एक इनसाइड द कंप्यूटर के अंदर ही फिट होना चाहिए। तो ये इनसाइड मॉडम है और ये है आपका आउटसाइड यानी एक्सटर्नल मॉडम। उसके बाद आता है ISP होता क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर is an organization provide the internet connection for home or business. You need to pay fee for your service for the internet connection. इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो हम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो भी हम पैसे देंगे उसको इंटरनेट यूज़ करने के लिए, वो है मेरा ISP। जैसे सम ISP के नाम है BSNL, MTNL, एयरटेल, सेफी, अभी जियो भी है एक जो बहुत फेमस है। ठीक है। उसके बाद आता है टेलीफोन लाइन। इस सब के माध्यम से हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। टेलीफोन लाइन इज़ द रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक हमको भेजना है तो हमको ट्रांसफ़र लाइन का जरूरत पड़ता है। उसके बाद वेब ब्राउज़र होता क्या है? वेब ब्राउज़र इज़ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेट इनेबल टू यूज़र टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज। यानी यह एक वेब पेज को लोकेट करने और एक्सेस करने की के लिए एक ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक। ब्राउज़र ट्रांसलेट द बेसिक HTML कोड अलाउ अस टू सी इमेज, टेक्स्ट, वीडियो एंड लिसन ऑडियो वेबसाइट अराउंड द हाइपरलिंक। यानी इसमें बहुत सारा चीज़ होता है, ये सब को ट्रांसलेट करके वो जो भी कोड हम HTML में टाइप करते हैं उसको हमारे देखने लायक और एक वेब पेज क्रिएट करता है। अब है टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन में पहला आता है डायल अप कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन योर कंप्यूटर एंड ISP सर्वर यूजिंग मॉडम। मतलब मॉडम और मेरा जो ISP है उससे मेरा कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हमको डायल अप करना पड़ता है। द मॉडम कनेक्ट कंप्यूटर वाया टेलीफोन लाइन विच सर्व द डेटा ट्रांसफ़र मीडियम। और आपको ये डेटा ट्रांसफ़र करने की मीडियम प्रोवाइड करता है। मीडियम मतलब हम जिससे डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। व्हेन द यूज़र इंट्राइज द डायल अप
dial-up connection, the modem deal a phone number and of an ISP that designed to receive dial-up connection। यानी जब जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो वो मॉडम जो ISP से कनेक्टेड है वो एक डायल-अप कनेक्शन बना लेता है हमारे बीच में, यानी इंटरनेट और इसके बीच में। डायल-अप कनेक्शन नॉट प्रेफर्ड दिस डे, दिस टाइप ऑफ वेरी स्लो, क्योंकि ये स्लो कनेक्शन होता है इसलिए अभी के टाइम में ये यूज़ नहीं होता है। उसके बाद आता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। द टर्म ब्रॉडबैंड कॉमनली रेफर टू हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस ओवर द फास्टर डेटा के रूप में, फास्टर डेटा के रूप यूज़ होता है ये। The broadband commonly refer to high speed internet across the always on faster than traditional dial-up, यानी ट्रेडिशनल डायल-अप से ये बहुत तेज़ होता है हमेशा। इसमें एक वर्ड होता है DSL होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इट इज़ द प्रोवाइड द कनेक्शन ऑफ द इंटरनेट थ्रू द टेलीफोन नेटवर्क, ये भी एक टेलीफोन नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होता है। DSL इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन डेट इज़ ऑलवेज ऑन, देयर इज़ नो नीड टू डायल, यानी इसमें ये हमेशा ऑन ही होता है, इसमें हमेशा डायल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी फ़ोन नंबर डायल करने का कोई आवश्यकता नहीं होता है हमेशा। यू हैव अ सब्सक्राइबर टू ब्रॉडबैंड सर्विस एंड पे द मंथली अक्रॉस द, अगर हमको ये सर्विस यूज़ करना है तो बस हमको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और हम लोग यूज़ कर सकते हैं। DSL यूज़ द राउटर, एक राउटर यूज़ होता है इसमें, ट्रांसफरिंग डेटा एंड रेट ऑफ कनेक्शन स्पीड, यानी जो हम राउटर लेते हैं उस पर ये मेरा स्पीड का बढ़ता है कि कितना का स्पीड हो सकता है मेरे डेटा का। ब्रॉडबैंड में कितना का स्पीड हो सकता है तो वो यहाँ देखते हैं 128 किलोबाइट पर सेकेंड से 8 Mbps पर सेकेंड तक है इसका सेवन। उसके बाद आता है केबल इज इंटरनेट कनेक्शन अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट एक्सेस, यानी केबल भी एक ब्रॉडकास्ट एक्सेस का ब्रॉडबैंड एक्सेस का एक फॉर्म है। थ्रू दिस केबल मॉडम यूज़र कैन एक्सेस इंटरनेट ओवर टीवी लाइन, यानी टीवी लाइन से हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं, यानी टीवी लाइन जो हमारे घर पे है उससे भी हम इंटरनेट चला सकते हैं, तो इसको कहते हैं केबल कैन बी प्रोवाइड द एक्सट्रीमली फास्ट अक्रॉस द इंटरनेट बहुत फास्ट चल सकता है इससे। उसके बाद आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन इन द सर्टेन एरियाज़ वेयर ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज़ नॉट येट ऑफर्ड, मतलब बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन अभी तक ऑफ़र नहीं किया गया है। इफेक्टिवली द रूरल एरिया, ज़्यादातर ये रूरल एरिया में, इन द रूरल एरिया सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड में बी योर ओनली ऑप्शन, यहाँ पे हमें सैटेलाइट ऑप्शन एक ही मिलता है। दिस रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल द सैटेलाइट डिश, जहाँ पे हमको एक डिश यानी एक एंटीना लगाना पड़ता है डिश, तभी हम लोग सैटेलाइट से कनेक्शन ले सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन एज अ नेम ऑफ सजेस्ट, वायरलेस डज नॉट अ टेलीफोन लाइन और केबल कनेक्शन ऑफ द इंटरनेट, मतलब जैसा कि इसका नाम है टेलीफोन, वायरलेस कनेक्शन में हम कोई टेलीफोन लाइन और केबल की आवश्यकता नहीं होती है। द वायरलेस कनेक्शन आर यूज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड टू कनेक्ट द इंटरनेट, इसमें जो वायरलेस में जो होता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ किया जाता है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। इट ऑफर्ड अ वेरी हाई स्पीड इंटरनेट, वायरलेस कनेक्शन कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। द वायरलेस इंटरनेट कनेक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय आइदर वाईफाई और ब्लूटूथ, यानी वायरलेस से जो भी इंटरनेट कनेक्शन है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन को हम वाईफाई या ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप में या कंप्यूटर में, जो भी है वाईफाई। उसके बाद है नेक्स्ट टर्म आपका वाईफाई, ये टाइप है कनेक्शंस के आपके जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। वाईफाई इट इज़ अ प्रोवाइड ऑफ वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी विच अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू कनेक्ट इंटरनेट, यानी यह एक तरह का एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बिना वायर के इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट अक्रॉस अ वाइड यूज्ड ऑफिस, यानी ये बहुत हाई स्पीड एक्सेस देता है, वाइडली यूज़ होता है ऑफिस, होम, होटल, कंपनीज, कॉलेजेस एंड एक्सेट्रा में। क्रिएट वायरलेस नेटवर्क टू एक्सेस वाईफाई यू नीड टू एक्सेस पॉइंट विथ द एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, यानी वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए हमको एक एक्सेस पॉइंट चाहिए किसी भी एक्टिव नेटवर्क का, जैसे वाईफाई कहीं पे भी हो मिले तो हमको एक एक्सेस पॉइंट चाहिए जिससे हम कनेक्ट कर सकें अपने नेट को। व्हेन यू सब्सक्राइब
to an internet connection, the ISP provide ऑप्शन टू परचेज अ वाईफाई राउटर। यानी जैसे ही हम ये मान लो अगर ये हम सब्सक्राइब लेना चाहते हैं इसका, तो ISP हमको एक वाईफाई राउटर देता है। दिस वाईफाई राउटर कैन बी एक्ट एज अ बोथ इंटरनेट कनेक्शन डिवाइस अक्रॉस इंटरनेट कनेक्शन डिवाइस और पॉइंट ऑफ द वायरलेस कनेक्टिविटी। यानी इसमें दोनों चीज़ हो सकता है, जो इंटरनेट को भी रिसीव करेगा आपके पूरे सिस्टम के लिए, और ये आपके मोबाइल को उससे कनेक्ट भी करेगा, यानी वहाँ से रिसीव भी करेगा और आपको एक्सेस पॉइंट यानी इंटरनेट का यूज़ करने के लिए एक्सेस पॉइंट भी देगा वाईफाई राउटर। ठीक है, तो ये था आपका सेशन 2। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेशन 3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।